नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, रशिया की टॉप डिफेंस एक्सपोर्ट कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने अब अपनी इच्छा जाहिर की है कि इंडिया को वह टेक्नोलॉजी देना चाहती है स्पेशली डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन के लिए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इसी महीने की शुरुआत में इस कंपनी की 20वीं एनिवर्सरी थी और एक क्वेश्चन के जवाब में इन्होंने कहा कि हम बहुत ही शुरुआत से, अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें तो न केवल मिलिट्री वेपन सिस्टम सप्लाई करते रहे हैं बल्कि हमने इनको ऑर्गेनाइज करने में भी असिस्टेंस दिया है, इसके प्रोडक्शन में भी मदद की है और इसकी रिपेयर और मेंटेनेंस फैसिलिटी के अंदर भी हमने मदद की है, यानी कि दोस्तों उन्हें भी बनाने में मदद की है। और दोस्तों, इंडिया और रशिया के अगर रिलेशनशिप की या डिफेंस पार्टनरशिप की बात करें तो इस कंपनी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। सबसे बड़ा योगदान है हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के अंदर, जिसका लाइसेंस्ड वर्जन यहां पर ही बनाया गया है और इस कंपनी ने उसके अंदर पूरा सहयोग दिया है। और इसके अलावा दोस्तों, जो INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे भी इंडियन नेवी को दिया गया था। एक तरह से उसका मॉडर्नाइजेशन यहीं किया गया था, तो वो सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसी कंपनी ने की थी। और अब इस कंपनी ने कहा है कि जो बायलैटरल प्रोजेक्ट होंगे डिफेंस के अंदर मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, वे पूरी तरह से आगे भी बढ़ते रहेंगे। और उन्होंने इशारा किया कि हमारी बहुत सी इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज कंपनी के साथ में पार्टनरशिप रही है, जिसके अंदर HAL है, OFB है, भारत फोर्ज, भारत डायनामिक्स और भी बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं। न केवल उन्होंने उसे योगदान दिया है बल्कि उनकी एक्सपर्टाइज का भी हमेशा ही सम्मान किया है। और उन्होंने बताया कि सुखोई 30 MKI प्रोग्राम का इंडियन एयरफोर्स के अंदर इंडक्शन से सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि यह दुनिया का पहला सुपर मिनोवरेबल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था जो सीरियल प्रोडक्शन के अंदर गया। और इसके अलावा यह पहला एक्सपोर्ट फाइटर जेट था जिसके अंदर फेज एरे रडार लगा हुआ था। और अभी अगर आगे की बात करें तो क्लाशनिकोव AK-203 असोल्ट राइफल के लिए जो इंडिया और रशिया की इंडिया रशिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड बनाई गई है, जो इसे अमेठी के अंदर मैन्युफैक्चर करेगी, इसके ऊपर अब आगे जाके काम होना है। और अब ये प्रोजेक्ट चूंकि दोस्तों पूरी तरह से 100% लोकलाइजेशन देगा और साथ ही इसके अलावा इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया जाएगा, ये जल्द ही शुरू हो सकता है क्योंकि इसके अंदर बस एक प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट की ही कमी है। और जो माना जा रहा है जब व्लादिमीर पुतिन अगले महीने इंडिया आएंगे तो उनके साथ में ये डील फाइनल हो जाएगी। और ये प्रोग्राम भी सुखोई 30 MKI की तरह ही बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा क्योंकि इसके अंदर टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन दोनों ने एग्री ऑलरेडी कर लिए हैं। अमेठी रीजन के अंदर दोस्तों बहुत बड़ा काम निकलेगा, इससे बहुत सी जॉब भी क्रिएट होंगी। और सबसे बड़ी बात, इससे जो राइफल इंडिया बनाएगा उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, 6 से 7 लाख के करीब राइफल इंडिया को चाहिए। और इसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ को भी इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है ये राइफल अगर चाहे तो ऐसे में दोस्तों सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसी राइफल की पूरी दुनिया भर में है और इंडिया इसका एक बड़ा हब बन सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।